हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स पे अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, ईरान की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही एब्सर्ड सा क्लेम आ रहा है। और ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं आईआरजीसी के, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करता है, देन ईरान के बिहाफ पे पाकिस्तान जो है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के अगेंस्ट यूज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वापस से एक तरीके का बहुत ही बड़ा क्लेम है। अब ये क्लेम में सच्चाई है या झूठ है, ईरान का डर है, या किसी तरीके से पाकिस्तान, ईरान और टर्की का इस्लामिक रेसिस्टेंस बनाने का प्रयास है, ये बहुत सारे आज अटकलें लगाई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ देखिए क्या है कि पाकिस्तान हैज टोल्ड अस दैट इफ इजराइल यूजेस न्यूक्लियर मिसाइल्स वी विल आल्सो अटैक विद न्यूक्लियर वेपन। तो टर्की टुडे नाम के अखबार ने इस पर्टिकुलर कोट को अपने मैगजीन में छापा है। उस पर्टिकुलर कोट में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी और ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसेन राजी, उन्होंने ये पर्टिकुलर बयान दिया है कि पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है ईरान को कि अगर इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करता है, देन पाकिस्तान खुद इजराइल के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है ये ईरान के कांस्टेंट सपोर्ट में खड़ा है। इनफैक्ट पाकिस्तान कई बार कहा है कि हम पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान ने यही एक इस्लामिक रेसिस्टेंस बनाने की प्रयास की थी जब पाकिस्तान ने कहा था कि मुस्लिम्स को यूनाइट होना जरूरी है अगेंस्ट इजराइल, अ ज्यूइश कंट्री। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान, ईरान और टर्की और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो इस्लामिक वर्सेस ज्यू और क्रिश्चियन, इसकी लड़ाई बनाना चाहते हैं। और देख सकते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में 14 जून को उन्होंने बयान दिया था दैट मुस्लिम नेशंस अगर आज एकजुट नहीं हुए इजराइल के अगेंस्ट, तो सेम चीज उनको झेलना पड़ेगा जो इस समय ज्यूइश लोग ईरान और पैलेस्तीन के साथ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके के बैटल को सिविलाइजेशनल बैटल बनाने का प्रयास हो रहा है। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि कैसे सऊदी, यूएई, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जो इस समय रिलेशंस इजराइल के साथ काफी नॉर्मलाइज किए हुए हैं वेस्ट के साथ, उन कंट्री को कैसे अपने एक्सेस में लाया जाए। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर बैटल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की प्रयास इस समय ईरान जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि मुस्लिम नेशंस को इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी का एक इमरजेंसी मीटिंग को कन्वीन करना चाहिए सो दैट जूइश कंट्री के अगेंस्ट एक इस्लामिक कंट्रीज का जॉइंट स्ट्रैटेजी बन सके। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं क्लियरली कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है इस समय जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तो नहीं रखता है, इनफैक्ट इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। मतलब फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए इजराइल कोई कंट्री ही नहीं है। भूल जाइए डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की या कुछ भी। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने फ्रेंड्स 1948 में ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, ऑल्दो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन 1992 में स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन पाकिस्तान तो अभी तक इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है बिकॉज वो इसको इलीगल कंट्री मानता है। और इसीलिए पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आपको इमीडिएटली इजराइल के साथ बंद कर देना चाहिए। और ये जो मित्रता है फ्रेंड्स, ये काफी समय में ठीक हुई है। इनफैक्ट आपको पता है कि पिछले ईयर पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक बॉर्डर को लेकर वॉर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद रिलेशंस को ठीक करने का एस्टैब्लिश हुआ है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, ये दोनों व्यक्ति ईरान गए थे और वहां पे आयतुल्ला अली खमीनी के साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये पर्टिकुलर मीटिंग ईरान के प्रेसिडेंट और यहाँ पे आयतुल्ला और दोनों लीडर्स ने बात किया था कि मुस्लिम वर्ल्ड को आज जो भी चैलेंजेस है उनको कैसे ठीक किया जाए, रीजनल स्टेबिलिटी लिया जाए और पाकिस्तान ईरान के बीच में बायलैटरल पार्टनरशिप को स्ट्रांग किया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। आयतुल्ला अली खमीनी के उसके बाद उसके इस मीटिंग के बाद ट्वीट आया था जहां पर उन्होंने कहा था ईरान और पाकिस्तान जो है उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी है, ब्रदरली रिलेशन है और इस रिलेशन को आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये दोस्ती काफी ज्यादा
अच्छी हुई है पिछले कई समय से। अब टर्की फ्रेंड्स आपको पता है एक और ऐसा कंट्री है जो अपने आप को इस्लामिक लीडर मानना चाहता है, और इसलिए टर्की के एर्डोगन ने कई बार इजराइल को हिटलर से कंपेयर किया है, नेतन्याहू को, और बार बार चुनौती दिया इजराइल को कि आपको भी कभी ना कभी हम रोक ही देंगे। अब फ्रेंड्स ये बताता है कि ये जिस तरीके से ईरान ने क्लेम कर दिया है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन का सपोर्ट है, अब फ्रेंड्स ये एक जुमलाबाजी है या क्या है? बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, ईरान ने ऑल्दो इजराइल के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट डैमेज किया है, जो इजराइल की आयरन डोम और ये तमाम चीजें हैं वो फेल हुई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन एट द एंड इजराइल ने फ्रेंड्स ईरान को बहुत हद तक ब्लो दिया है। इनफैक्ट जब आईआरजीसी के चीफ को आप मार दे रहे हो, और अब तो फ्रेंड्स एक और खबर आई है कि आईआरजीसी के जो इंटेलिजेंस चीफ है इसको भी खत्म कर दिया गया है, और जो इंटेलिजेंस चीफ के असिस्टेंट हैं, डेप्यूटी हैं, उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोगों को मार गिराया है इजराइल ने, ये तो फ्रेंड्स एक इनक्रेडिबल विक्ट्री है इजराइल का यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। तो क्या ये जिस तरीके से ईरान इस तरीके के बयान दे रहा है, क्या वो मजबूर है, क्या उसको डर है, क्या वो जानबूझकर लोगों को डर फैलाना चाह रहा है, मुद्दा है उसको भटकाना चाह रहा है, और एक न्यूक्लियर एंगल लाना चाह रहा है इस पर्टिकुलर वॉर में? तो ये फ्रेंड्स इसकी भी बात नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान को क्या हिम्मत है कि वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दे? और पहली बात तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब आपको पता है फ्रेंड्स खुद ही इररेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट है भी तो क्या ईरान को पाकिस्तान इस तरीके से सपोर्ट कर सकता है जब खुद पाकिस्तान यूएस के भीख पर चल रहा है, आईएमएफ से पैसे ले लेके किसी तरीके से उसकी सरकार चल रही है? तो फ्रेंड्स मेरा ये एनालिसिस ये कहता है कि ईरान जो है वो जानबूझकर गलत पॉस्चरिंग यहां पर शो करने का प्रयास कर रहा है, वो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेशंस लाना चाह रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहा है, सो दैट वो किसी तरीके से सांस ले सके, टाइम ले सके, बिकॉज इजराइल जो है वो बहुत बड़े रिटेलिएशन में यहां पे दिखते हुए नजर आ रहा है। अब अगर ये सीरियस है फ्रेंड्स, अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज फ्रेंड्स आप ध्यान रखते हैं कि रिलीजन का जब कार्ड आता है तो ये बहुत इमोशनल इशू है, और कभी कभार कंट्रीज जो है वो गलत डिसीजन ले भी सकते हैं। तो अगर ईरान पाकिस्तान इस तरीके से सीरियसली इस चीज को करता है तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, बट ये एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम है जो आईआरजीसी के द्वारा आते हुए नजर आ रहा है। आपके क्या फ्रेंड्स व्यूज है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।